हाँ तो बच्चों, आज एसपीएस फाउंडेशन सेंटर से आपको यूपी बोर्ड में आपको प्रश्न संभावित आने वाले 2024 में आपको कम समय में और सही प्रश्न हल करने की मेथड बता रहे हैं। आप कम समय में आपको सॉल्व कर लेंगे और उसका सही सॉल्यूशन पाएंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको समझा रहे हैं और कम समय में आप परीक्षा को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि इन दो संख्याओं का एलसीएम 60 है एंड एचसीएफ आपका 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम सीधे सीधे कर देंगे। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान पहली संख्या। पहली संख्या एलसीएम आपका कितना दिया है? एलसीएम आपका 60 है तो 60 लिखेंगे। मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे। अपान पहली संख्या आपका कितना है? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 का टेबल से देखेंगे कौन संख्या कट रहा है। तो 12 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 का 12, 12 पचे 60। तो अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितना हो जाएगा? 15। आपका ऑप्शनल क्या आया? ऑप्शनल आपका सेकेंड, तो आप सेकेंड पर टिक लगा देंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, इसमें आपको फार्मूला ने, जैसे आपको शून्येतर संख्या कोई भी संख्या ले, जैसे आपका 2 ले लिए और अपरमेय संख्या √2 लिए, तो 2 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2√3 ही हुआ। अर्थात इसको हम अपरमेय ही संख्या कह सकते हैं। अर्थात इसका आंसर आपका सदैव अपरमेय संख्या, विकल्प आपका पहला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। रेखा युग्म समीकरण आपका x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। अब सोचेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको अब कुछ करना नहीं है, केवल हम इसके गुणांक a1 का मान आपका देखेंगे। पहले समीकरण से a1 बराबर 1 है और b1 बराबर आपका 3 है। c1 = कितना है? आपका -5 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से देखेंगे, आपका a2 = आपका 4 है, b2 = आपका देखेंगे 8 है। केवल कोफिशिएंट का देखना है, गुणांक देखना है। और c2 = आपका -20 है। तो आप इसको हम आपका ये देखने का है तरीका, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब इसका हम जो आपका कोफिशिएंट मान है उसको हम रख देंगे। तो a1 की वैल्यू हमारा क्या है? 1 है और a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 4 है। इसी तरह b1 की देखेंगे 3 है और b2 का हमारा कितना है? b1 का हमारा देखते क्वेश्चन से देखिए, b2 का मान हम कितना है? आपका b2 का मान, b1 का मान क्वेश्चन में देखिए, सॉरी यहाँ पर आपका कितना है? 2 है। तो हम इसको लिखेंगे 2। आपको कितना लिखेंगे? 2 और अपान इसमें दिया है b2 का मान 8 और c1 का मान देखेंगे, c1 के मान क्या है? -5 है और इसका c2 का मान आपका -20। तो इसको कटाएंगे, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा, यहाँ 3 1 जा 3, 2 1 जा 2,
और 2 4 जार 8 और यहाँ 1। तो हम देख रहे हैं कि ये तीनों में क्या रिलेशन है, आपका तीनों इक्वल क्या है, इक्वल है, अर्थात 1/4 इजकल टू 1/4 इजकल टू 1/4। तो इसके आधार पर हमारा कौन सा होगा, ये तीनों जब इक्वल होगा तो आपको पैरेलल होगा, अर्थात इसका अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे। तो आप इस पर ट्रिक लगा देंगे। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो यह संख्या देखना है, इसमें आपका कौन सी ये बड़ी संख्या होगी जिससे हम इस संख्या में विभाजित करें तो शेषफल कितना बचे, 5 और 8 बचे। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि क्रमशः 70 में से पहले हम क्या करेंगे, 70 में से 5 को माइनस करेंगे। इसके बाद आपका दूसरी संख्या है 125 में से आपको 8 को माइनस करना है। इसका माइनस करेंगे तो 15 में से 8 गया 7 हो गया, यहाँ 1 बचा 1, और इसमें से घटाएंगे 10 में से 5 घट गया तो 5 बचा और यहाँ 6। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ दोनों विधि से, फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं और डिवाइड विधि से। तो आपको जो मेथड आसान लगता है, जैसे डिवाइड विधि से हम करना चाहें तो आपको क्या करना है, इसको 1 बार गया, यहाँ 65, फिर 7 में से 5 घट गया 2 आ गया, 11 6 गया 5 आ गया, फिर जो रिमाइंडर बचता, शेषफल बचता जिसे हम डिवाइड किए हैं उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 बार जाएगा, आपका 52 आ गया। इसको माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर इसको डिवाइड करेंगे जब तक से विभाजित ना हो जा। अब किस में करेंगे, 52 में। तो 52 में यदि करते हैं तो 13 का टेबल पढ़िए, 13 4 जा 52, तो आपका ये 4 बार में आपका कट गया, तो ये 52 हो गया, कट गया। तो आपको कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 13, तो 13 हमारा ऑप्शनल होगा, ये हमारा हिस्सा होगा, ये इस पर लगा देंगे 13 पर। तो आपका राइट कौन सा हो गया आंसर, ये 4 का ऑप्शनल 1। फिर नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। 5 में 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योग क्या होगा, आपका ऑप्शनल दिया है। अब इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, किसको कटने की अधिकांश संख्या कर सकती है, लेकिन आपको देखना है कौन सा। तो 3 के हम टेबल लिखेंगे, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, तो 3 का टेबल लिखते हैं, तो 3 6 9 15 18, आपको 5 टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और एक टेबल और आपका छूट गया अब 12। तो आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको सही करके लिख लीजिए, 6 12 15 और आपका 18। अब ये आपका टेबल हो गया, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 9, आपका 5 ही टेबल होना चाहिए। तो आपको एक अधिक हो गया है, इसी को हम रेज करते हैं, ये एक अधिक लिख दिया है। आपको 3 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो कितने कहा है, क्वेश्चन में कहा कि 3 के प्रथम 5
गुणजों का योग ज्ञात का। अब इसको हम क्या करेंगे, योग ज्ञात करेंगे। तो योग ज्ञात करने के लिए आप इसको जोड़ेंगे, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 2 7, 7 9 7 16, 16 6 आपका 22, 22 3 25, और कैरी आपका 2 हो गया, 2 1 3 1 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 45। तो आप 45 पर आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस, क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों का विचार करना। क्या विचार है कि इसमें कौन सा आपका सही है। तो आपको क्वेश्चन को देखेंगे, दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे, इसमें x² के गुणांक में a की जगह पर क्या है, a = 2 है। फिर आपका b का क्या है, b के -4 है, और c = आपका 3 है। तो आपको पहले हम चेक करेंगे क्या है, जैसे b² - 4ac, तो इसके आधार पर हम b की वैल्यू रखते हैं -4 का होल स्क्वायर -4 × 2 × 3। इसका करेंगे तो ये आ गया 16, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसका करेंगे 4 2 जार 8, 8 3 24। तो ये आपका सॉल्व करने पर क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो -24 में से आपको 16 को माइनस करेंगे तो -8 आ गया। तो आपका निगेटिव आ गया। तो निगेटिव आ गया तो आपका इसमें देखें कौन सा दिए गए समीकरण विभेद का 0 से कम है। तो आपका 0 से क्या है, ये कम है। आपका समीकरण में कोई मूल वास्तविक नहीं, ये तो लिख नहीं है। समीकरण के विभेद का 0 है, ए भी नहीं आपका है। समीकरण में मूल वास्तविक ए भी आपका पॉजिटिव नहीं आया है। तो इसमें क्या है, समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। ए दिया है वास्तविक नहीं है, तो अर्थात काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। तो इसका हमारा आपका ऑप्शनल क्या होगा, ये 6 का सेकेंड होगा। अब आपका क्वेश्चन है, इसमें से आपका ऑप्शनल जो लगाए थे, इसमें पहले वाले में क्वेश्चन क्या था, ये सेकंड पर लगाए थे। इसमें ए और बी दोनों सही होगा, ए और बी दोनों सही होगा, ये 6 का जो लगाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ए ओ बी सी एक आयत है। आपका आयत दिया हुआ है, ये निर्देशांक आपका ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ बी है, सी है। एक आयत है जिसके कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 3 शीर्ष, जिसके 3 शीर्ष आपका एक ही दिया है 0,3, दूसरे का दिया है ओ का दिया है 0,3, इसका दिया है 0,3, और बी का दिया है 5,0।
और ये दिया है, तो इसके विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण के लिए क्या करेंगे? दोनों आपका विकर्ण, आपका OC भी विकर्ण हो सकता है और AC भी हो सकता है। तो हमको विकर्ण ज्ञात करना है, AB निकाल दे देंगे। तो आपको विकर्ण ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है, विकर्ण मतलब डिस्टेंस, आपकी दूरी AB की। AB बराबर होगा, आपका फार्मूला है निर्देशांक का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला के द्वारा समझिए। अब इसमें A और B में x1 और y1 चुनेंगे। इसमें क्या है? तो इसमें है आपका x1 इजकल टू 0, y1 इजकल टू 3 और x2 इजकल टू 5 है और y2 इजकल टू 0। तो इसके आधार पर आपका डिस्टेंस AB का निकल जाएगा। आपका x2 का 5 है, x1 का 0 है, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका y2 का 0 है, इसका 3 है। तो आपका स्क्वायर इसका फार्मूले में रख देंगे, पुट कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा? 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे, 5 का हो गया 25 और इसका हो गया 9। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 34। तो ये 34 आपका ये ऑप्शनल है। तो आपको 34 कौन सा नंबर है? 7 का थर्ड है। तो आप इस पर टिक लगा देंगे, ये हो गया। या ओमार शीट में भरना होगा तो इसको हम 7 का थर्ड को इसका उसमें गोले में इसको घेर देंगे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। हाँ, तो बच्चे क्वेश्चन 8 को ध्यान देंगे। दिया है यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इजकल टू 0। आपका समीकरण है x स्क्वायर प्लस kx माइनस 1/4 इजकल टू 0। तो आपको ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे, से कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c इजकल टू 0 से। तो आपका a इजकल टू 1 है, b इजकल टू k है और c इजकल टू -1/4। एक मूल आपका दिया हुआ है। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो आपका एक मूल दिया है, माना कि एक मूल अल्फा बराबर आपका दिया हुआ है 1/2। कितना दिया है? 1/2। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका -b/a। तो अल्फा का मान हमारा 1/2 है प्लस बीटा बराबर b का मान आपका देख रहे हैं माइनस आपका यहाँ b का मान k है, k रख दिए, अपान a की वैल्यू 1 है। तो आपको हमको बीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा यहाँ से, बीटा बराबर -k और ये प्लस इधर आकर आपका -1/2 हो गया। बीटा की वैल्यू ज्ञात हो गई। हम जानते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूल आपको अल्फा और बीटा माने हैं, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों मालूम हो गया है। अल्फा का मान आपका दिया है एक मूल 1/2 इंटू बीटा का मान किए हैं -k -1/2 बराबर c की वैल्यू आपका मालूम है -1/4 अपान a की वैल्यू आपका 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको सॉल्व करने के लिए इसको हम पहले इधर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ब्रैकेट में 1/2 से माइनस का करेंगे तो -1/2 माइनस प्लस माइनस
1/4 बराबर, आप इसके साथ किए तो के भी है, k/2 माइनस आपका प्लस माइनस करेंगे तो -1/4 इजकल टू -1/4। अब लाएंगे -k/2 और आपको अचर पद को एक तरफ लाएंगे तो -1/4 और माइनस इधर लाएंगे तो +1/4। तो 1/4 और -4 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो -1/2 के इजकल टू आपका क्या आ गया 0। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -k इजकल टू 2 में आपका 0 का करेंगे मल्टीप्लाई 2 × 0 तो आपका -k इजकल टू 0 अर्थात k इजकल टू आपका क्या आ गया 0। तो इसमें आपका ऑप्शनल आप देखिए इसमें है कि नहीं। अच्छा, इसमें देखिए सारू क्या क्वेश्चन हो गया है। इसमें हमारा c की वैल्यू क्या दिया है, c की वैल्यू -5/4 है, तो आपका 1/4 लिख गया है। इसको सही कर लेंगे यहाँ से देखिए, तो आपका यहाँ पर सही करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन में दिया है -5/4 है, कितना है -5/4। तो आपका जहाँ c की वैल्यू है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जहाँ c है तो आपको यहाँ पर ये c की वैल्यू लिखेंगे, ये आपका 5/4 है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में वही है, उतारना है, कुछ नहीं चेंज करना है, c की वैल्यू चेंज कर देना है। आपका c की वैल्यू आपका ये -5/4 था, यहाँ -5/4। तो आप इसको एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो इसको सही करना है आपको। यहाँ पर क्या आ गया -k/2 इजकल टू, अब 4 के एलसीएम लेंगे तो आपका 4 ही होगा। यहाँ -5 + 1, तो -5 + 1 को सॉल्व करेंगे, -k/2 इजकल टू -5 में 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -4/4। 4 से 4 आपका कट गया 1 बार, तो आपको -k/2 इजकल टू आपका कितना आ गया, आपका -1 आ गया। तो माइनस समझ कट जाएगा, तो आपका k इजकल टू आपका 2 से करेंगे 2 × 2 हो गया, माइनस आपका कट गया। तो आपका यहाँ पर k इजकल टू क्या गया 2। तो ऑप्शनल हमारा 8 का फर्स्ट सही है आपका 2। माइनस मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस है, माइनस आपका दोनों का प्लस हो गया। तो आपका k की वैल्यू क्या गया 2। तो हम क्या करेंगे 8 में फर्स्ट को ये टिक लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसको देखेंगे। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें दोनों चीज कंडीशन होता है। समरूप कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरी इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो आपका इसमें ऑप्शनल क्या हो गया, सीधे सीधे अब इसका समरूप की कंडीशन है, इसको हम याद रखेंगे तो इसमें दोनों सही है, अर्थात ऑप्शनल 9 का 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 10। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C = 90 डिग्री, आप पहले इसका ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन 9 देखेंगे। क्वेश्चन 9 तो हो गया आपका 10। क्वेश्चन 10 को देखना है। तो यदि एक समकोण त्रिभुज जिसमें बनाइए एंगल C, तो एंगल C आप दर्शाते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री को दिखाइए, A और C कहीं लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं है।
तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो एंगल सी इक्वल टू 90, ए सी इक्वल टू 3, ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और बी सी की इक्वल टू 4 है, 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका, सी से जाने वाली माध्यिका, सी से जाने वाली माध्यिका मान लिए ए बी पर यम है, तो माध्यिका की माप सीएम की माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सीएम की। तो आपको लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले हम ए सी की माप ए बी की माप निकालेंगे। तो ए जानते हैं कि एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि ए बी स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारा कितना है? ए बी का हमको तो प्राप्त करना है। ए सी का मान दिया है 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसका है 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका आएगा 16, ऐड कर देंगे तो ये 25 आ गया। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25 है, तो ए बी इक्वल टू इसका वर्गमूल निकाल देंगे 25, तो इसका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ए बी का मान क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 5, जब 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो हमारा ए एम बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ए एम बराबर कितना हो जाएगा? ए एम बराबर 2.5 अर्थात 1/2 इंटू ए बी अर्थात 1/2 इंटू 5 सेंटीमीटर। 5 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। तो जो हम जानते हैं कि जब ये कोण आपका ये दोनों डिवाइड करता है, जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इसके आधार पर जितना हमारा ए एम की वैल्यू होगा उतना ही सी एम की वैल्यू होगा, अर्थात ए एम इक्वल टू होगा सी एम। तो हमको ज्ञात करना है किसका? ये माध्यिका की माप ज्ञात करना है। तो माध्यिका की माप आपका कितनी हो जाएगी? आपकी माध्यिका की माप 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए एम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ए बी बराबर आपका 5 है, यदि माध्यिका है तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। ए एम इजकल टू बी एम अर्थात ए एम इजकल 1/2 ए बी अर्थात 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 5 सेंटीमीटर, उसको कट करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर अर्थात ए एम इजकल टू सी एम बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो आपका 10 का फर्स्ट सही है, आप उस पर टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आप 11 देखिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि tan साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है, उसको देखिए क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका कितना है? 1। तो बोथ साइड दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का, दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ए हो जाएगा, हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मालूम है, हमारा दिया हुआ है, तो हमको क्या लेना है उसको देखना है। तो हमको फाइंड करना है साइन पावर 4 थीटा और कॉस पावर 4 थीटा। तो इसके आधार पर हमको ज्ञात करना है, उसको सोच लीजिए। तो हमको इसको पहले सूत्र से निकालिए। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का
होल स्क्वायर प्लस 2ab तो आपको 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके आधार पर हमको देखना है कि हमको तो इतना तो हो गया कि आप इसकी वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा। इसका तो जान गए कि साइन पावर 4 थीटा हो गया और यहाँ कॉस पावर 4 थीटा जिसका हमको प्राप्त करना है। और यहाँ पर हमारा क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो आपको इसके आधार पर हमको यहाँ से प्राप्त किए हैं a माइनस बी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त किए हैं 1 को। तो अब इसके आधार पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इधर आकर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना गया 1 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको इसका भी होल स्क्वायर लिखना पड़ जाएगा क्योंकि इसका मान हमको निकालना है। तो आपको यहाँ पर लिखेंगे इसके जगह पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका वर्क करिए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर आपको जो दिया हुआ है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस आपका है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतना है। अब इसका मान हमको लिखा हुआ यहाँ पर निकाले हुए हैं तो इसका कर देंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब इसको करेंगे 2 दूना 4 हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे आपको तो आपको 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आपको इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका बच गया साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, इतना जो कि हमको वैल्यू प्राप्त करना है। तो हमको यहाँ पर देख लिए आपको 4 में से 2 को घटा देंगे तो 1 प्लस कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर इसका आपको निकालना है जिसकी वैल्यू साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमको प्राप्त करना है। तो हमको यहाँ की वैल्यू जो दिया है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 साइन थीटा कॉस स्क्वायर, ये आपका ये जो प्राप्त किए हैं 2ab आपका प्राप्त किए हैं किसका मान निकला है 1, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको निकाले हुए हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका मान हमारा इसे प्राप्त किए हैं कि साइन स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा आपका, इसको फार्मूला से लेकर चलेंगे तो इसका भी वैल्यू हमारा ये किसका सूत्र हो जाएगा, ये 1 प्लस यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को वैल्यू आपका 1 दिया है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके आधार पर आपका मान क्या होगा ये निकालेंगे तो आपको पहले या इसके आधार पर 60 मेथड से बना लीजिए, सबसे आसान ये पड़ेगा। आपको लंबा जा रहा है, लंबा से बल्कि 60 मेथड से आपको हल करा देते हैं। देखिए
क्योंकि ये आपका लेंदी है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए 12 आपका है साइन 2a इजकल टू 2 साइन a गिवन है। साइन 2a का फार्मूला जानते हैं, 2 साइन a कॉस a इजकल टू क्या होता है 2 साइन a, उतार दिए आपको, ये दिया हुआ है 2 साइन a के, तो हमारा कॉस a बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन a अपान 2 साइन a। तो a आपका कट गया 1 बार, तो आपको कॉस a बराबर 1 आ गया। कॉस a बराबर कॉस 1 कब होता है, कॉस 0 डिग्री पर। तो आपको कंपेयर करेंगे तो a इजकल टू 0 डिग्री, तो आपका ऑप्शनल आपका 12 का a आ गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे के देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका मान ज्ञात करिए। तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसी से हम निकालेंगे। दिया है क्या, दिया है आपका कि 4 tan थीटा बराबर आपका 3 है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा इसी जगह से 3/4। तो tan थीटा का मान आ गया, तो अब tan थीटा के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, आप साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के द्वारा हम निकालेंगे। आपको tan थीटा में आपका लंब का मान दे दिया है 3 और ये 4। तो आपको कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना होता है। तो ये जानते हैं, तो यहाँ पर कर्ण का मान, ये लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। तो ये 16 न जोड़ेंगे तो 25 हो गया। कर्ण का स्क्वायर यहाँ लिखे हैं, तो आपका कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर आपका ज्ञात हो गया 5। इसका वर्गमूल निकाल दिए, 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है। तो अब साइन थीटा tan थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आपका कर्ण। तो लंब आपका है, लंब आपको क्वेश्चन में कितना है 3 है, तो 3/5। कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, आपका हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका देखिए ध्यान से दीजिएगा, आधार आपका 4 है और कर्ण हमारा 5 है। तो साइन कॉस निकल गया। तो आप इसलिए जो निकालना है आपको क्वेश्चन को लिखेंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसका 4 रखिए, साइन थीटा बराबर क्या है आपका, साइन थीटा बराबर 3/5 माइनस कॉस थीटा बराबर 4/5 बटे में आपका दिया उसी तरह 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। आप पहले ऊपर का एलसीएम निकालेंगे आगे, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 5। तो 4 का 4 यहीं 12 माइनस 4, नीचे भी वही चीज़ है, एलसीएम आपका 5 आया, 12 प्लस 4। तो 12 में 4 को घटा देते हैं तो कितना आता है, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 आ गया, नीचे 5 हो गया और 12 4 16 हो गया, इसके नीचे 5। आपका एलसीएम दोनों कट गया, आपका 8/16। अब इसको कटा देंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आपका 1/2 हो गया। तो ऑप्शनल आपका 13 का आपका कौन सा सही है, आपका थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेक a प्लस tan a 1 माइनस साइन a का मान क्या होगा।
तो ये क्वेश्चन को उतारेंगे, सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, इसको उतार दिए। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा अब सॉल्व करेंगे दोनों साइड को, इसको तो सेक ए बराबर होता है आपका कॉस का होता है 1 बटा कॉस ए, tan किसका होता है? तो साइन ए बटा कॉस ए ब्रैकेट बंद इंटू आपका है 1 माइनस साइन ए। अब ऊपर इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या गया? कॉस ए। अब एलसीएम तो हो गया कॉस ए, अब ऊपर करेंगे तो हो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है आपका, जानते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थ का हो गया आपका साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। अब आगे हम जानते हैं फार्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? कॉस स्क्वायर का। इसके आधार पर कॉस ए हो गया अपान कॉस ए, इसको स्क्वायर है तो एक कट जाएगा आपका, अपान इक्वल टू क्या बचेगा? कॉस ए, क्योंकि हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसके आधार पर आप सॉल्व किए तो रिजल्ट कितना आया? कॉस ए। तो आपका ये इसमें ऑप्शनल क्या हुआ? ये 4th सही है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में क्या क्वेश्चन है? यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण आपका 60 डिग्री दिया है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड रेडियस दिया हुआ है, ये सर्किल है, सर्किल में आपका रेडियस दिया है इतना और इसका 7 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है ए बी, यहाँ पर आपका थीटा डिग्री कोण बन रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि दिया हुआ है आपको त्रिज्या कितना दिया है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, आपका त्रिज्या दिया हुआ है वृत्त का, तो और थीटा बराबर एंगल उसके बीच के थीटा आपका है, तो थीटा की वैल्यू कितना दे रहा है? 60 डिग्री। तो जानते हैं कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री होता है। तो पाई को अभी रहने दीजिए, r का मालूम है, r का मान कितना है? 7 है, 7 का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपान 360, इसको कटा देंगे तो एक 0 से 0 कट गया, 6 6 जार 36, आपका 6 बार कट गया। और पाई की वैल्यू रखिए 22/7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 बटे में 6, इसको कटाइए 2 से, 2 3 6, फिर इसको काटेंगे 11, 7 से 7 7 49, तो इसको मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? 77/3। तो आपको इसमें आपका इसमें से दे रहा है, उसके आधार पर हमको चेक करना है, लेकिन रेडियस का मान नहीं दिया है, तो रेडियस को मान न दे करके हम इसको ये दिया हुआ है उसके आधार पर करेंगे। तो आपका आगे का नहीं हल करना है, क्योंकि इसके रेडियस का मान रखा गया है लेकिन पाई का मान नहीं रखा है और कटाया भी नहीं गया है। आपको थीटा की वैल्यू दिया है, थीटा की वैल्यू नहीं दिया है, इसका पुटे नहीं किया गया है, तो आपको इसका केवल
रिजल्ट ही दे दिया है कि इसमें कौन सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो इसके आधार पर आपका पाई आर स्क्वायर बटा में 360 ही डिग्री आपको ओके कर देंगे। लेकिन क्योंकि वैल्यू नहीं दिया है आपका ऑप्शनल, इसमें आपका गलत है। केवल आपका इसको फार्मूला पूछा है, तो फार्मूला तो आप लिख चुके हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो आपको तो फार्मूला हो गया। लेकिन आगे का आपको ये नहीं दिया है, तो अगर रेडियस रख करके और एंगल रखेंगे तो आपको रिजल्ट इतना आना चाहिए, लेकिन इसका आपका नहीं दिया है। सिक्सटी क्वेश्चन में देखिए, एक सुराही निम्नलिखित संयोजन की है, एक गोला और एक बेलन, एक अर्धगोला और एक बेलन, और दो अर्धगोले, एक बेलन और एक शंकु। तो आप पहले सुराही के शेप बनाइए। आपका ये हो गया सुराही और इसके गोल आकृति हो गया। तो इसमें हमारा क्या है, ऊपर का आपका ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है, और नीचे क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला। इसका शेप क्या है, अर्धगोले का, पूरा गोला नहीं है, क्योंकि इसी से आपका ये खुला है। तो आपका इसमें सुराही की संयोजन किसमें है, आपका एक अर्धगोला है और एक बेलन है, तो इसमें आपका ये सही है, आपका सेकंड सही है। सही है ना। अब क्वेश्चन आपको 17 को देखना है। 17 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्या का माध्य। आपको ये तो छोटे क्लास के बच्चों का है भी है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिए। पहले सोचेंगे कि आपको 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आपका ये विषम संख्या क्या होती है, तक विषम संख्या, विषम संख्या आपका होती है 1 से 10 तक। तो आपको विषम संख्या आप चलेंगे तो आपको चलेगा 1, उसके बाद 2 नहीं सम संख्या हो जाएगी, 3, उसके बाद आपका 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद आपका ये कहाँ तक निकालना है, 1 से आपका 10 तक। तो 1 से 10 तक यहाँ देखना है। 1 से 10 तक वाले में आपका 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया और आपका 9 आ गया। तो ये हमारे विषम संख्या है। अब इसका माध्य निकालना है, तो आपको माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग अपान कुल संख्या। कितनी आपका संख्या है, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे, 1, 3, 5, 7, 9। आप देखें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो आप इसको जोड़ लीजिए पहले, कितनी है, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 1, 22, 22, 3, 25, 25/5। इसको कटाएंगे तो बराबर आपका क्या आ गया, 5। तो आपका ऑप्शनल इसमें कौन सा सही है, चौथा। आप 17 का चौथा सही है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। अठारह में क्या है, आंकड़ा इतने दिया है तो माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका के लिए आपको पहले क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखेंगे। ये क्वेश्चन आंकड़े दिए हैं, आंकड़े क्या है, आंकड़े में 13, 15,
16, 17 और 18, 18 नहीं है आपका, 17 के बाद आपका 19 है, ये नहीं है आपका, 19 है, और 19 के बाद क्या है, 19 के बाद 20 है। तो आपको आरोही क्रम में दिया हुआ है, आरोही क्रम में लिखा जाए, अगर नहीं आंकड़े होते तो आरोही क्रम में लिखते, लेकिन आंकड़ों में आपका दिया है। तो माध्यिका का मतलब कि बीच की संख्या, आपके बीच की, ये आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको n बराबर कितनी है, 6 है। तो माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका बराबर सम संख्या है वो, तब सम क्या होता है, इसमें देखिए n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1 वहाँ पद, सबका बटा में 2। अब n आपका 6 है, 6/2 वहाँ पद प्लस 6/2 प्लस 1 वहाँ पद अपान 2। इसको कट करेंगे तो 3, इसको कट करेंगे तो 3, तो आपको तीसरा पद और चौथा पद, 3 में 1 को जोड़ देंगे, वहाँ पद प्लस 3 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4, चौथा पद अपान 2। तो आपको माध्यिका के आंकड़े में देखें कि तीसरा और चौथा क्या है, तो तीसरा पद 16 है, चौथा पद 17 है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो आपको तीसरा पद आपका 16 है और 17 है, तो आपको लिखेंगे यहाँ पर 16 प्लस 17/2, इसको जोड़ देंगे तो आपको 33 आ जाएगा। 7 6 13 2 1 3/2, इसको कट करेंगे तो आपका 16.5 होगा। तो आपको देखिए इसमें 16.5 है या 33/2 है, तो आपको 33/2 ही दिया है, इसको ये ऑप्शनल आपका 18 का थर्ड सही है। तो क्वेश्चन 19 देखेंगे, ये आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन नंबर 19 में है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। दिया है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या होगी। ऑप्शनल आपको 4 दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ क्या दिया है आपको, पहले सूत्र देखिए, ये इसका सूत्र होता है 3 इंटू मीडियन, मीडियन किसको कहते हैं, माध्यिका को, 3 इंटू माध्यिका बराबर, इसके आगे होता है आपका माड प्लस माड, माड का मतलब होता है आपको बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणे मीन, मीन का मतलब कि माध्य, ये आपका रिलेशन है। रिलेशन क्या है, 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो हमारा आपको क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है कितना है, 27 है, और बहुलक कितना है, 45। तो आपको लिखेंगे बहुलक 45 प्लस 2 गुणे माध्य आपका है, माध्य आपका 27 है, बराबर 45 प्लस 27 में 2 का गुणा करेंगे तो 54 आएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9, 5 4 9, तो ये आ गया 3 गुणे माध्यिका, अब निकालेंगे, अतः माध्यिका बराबर 99/3, इसको कटा देंगे तो ये 3 3 जा 9, 3 जा 9, तो आपको माध्यिका कितना गया, 33। तो आपका ऑप्शनल आपका कौन सा हो गया, सेकेंड, तो सेकेंड पर आप टिक लगा देंगे।
20 में है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रवृत्ति। पासे क्या होता है? डाइस। आप लोग खेलते भी हैं घर में, तो ये पासे पर कितने अंक होते हैं? आपको 6 अंक लिखा अंकित होता है। तो पासे पर अंक क्या होता है अंकित? 1 2 3 4 5 6 ये अंकित रहता है। तो इसमें पासे को फेंकते हैं तो कोई एक ही अंक आता है ऊपर, इसमें देखेंगे। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटी विषम संख्या इसमें क्या है? 3 से छोटी विषम संख्या 3 से आपको छोटी संख्या क्या है? 1 है। दो क्यों क्या है? ये सम संख्या, तो विषम संख्या आपका 1 हुआ। अब इसकी प्रयोक्ता ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट। प्रयोक्ता आपका पूछा है तो आपको 1 बटे और टोटल संख्या आपको पासे पर अंक कितने हैं? 6 हैं, तो आपका हो गया 1 बटे 6। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 20 का ऑप्शनल आपका फर्स्ट हो गया।